Welcome everyone. I'm getting so many queries regarding CBSE result of +12th and 10th. अब +2 और 10th के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें CBSE वाली बेटा, वो 15 मई तक ड्यू है। उन्होंने जो डेट्स बताई थी वो 15 मई बताई थी। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो कहती हैं आज आ जाएगा रिज़ल्ट, कल आ जाएगा। अब तुम्हें पहले ही पता है ICSE का रिज़ल्ट जल्दी आ गया है, तो ICSE के रिज़ल्ट के ना अराउंड 3 से 4 दिन में आ जाता होता है मेन जो चलता है। और 10th और +2 का जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम एक ही दिन आना है। तुम्हारे लिए जानने वाला ये जो बात है वो क्या है, तुमने डिजी लॉकर की अपनी आईडी तैयार रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि CBSE का जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट, जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से सिर्फ पता करना। अगैन एंड अगैन रिपीट करती हूँ मैं कि CBSE का जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल cbse.nic.in, ठीक है। इसी में रिज़ल्ट्स ऐड कर दोगे तो वो वाला आ जाएगा। government.in वाले पर भी तुम निकाल सकते हो, राइट। डिजी लॉकर पर भी तुम पता कर सकते हो। अब कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास होनी चाहिए जिससे तुम्हारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ईजिली तुम लोग देख पाओगे। तो पहला पॉइंट जो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारा रोल नंबर। दूसरा, स्कूल का नंबर। स्कूल के पास एक एफिलिएशन नंबर होता है और एक स्कूल का नंबर दिया जाता है, तो तुम्हारे पास स्कूल का नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज़, तुम्हारा सेंटर कोड अगर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो, इन 4 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। इन 4 चीज़ों के साथ बैठोगे, वेबसाइट पे चेक करना ऑफिशियल जब भी रिज़ल्ट आएगा, एंड देन यू विल गेट योर रिज़ल्ट। अब प्रॉब्लम बच्चा मेरा, चाहे आ जाए रिज़ल्ट या 5 दिन बाद आए, कोई तुम लोगों को तो यू नीड टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, राइट। रिज़ल्ट कभी भी आएगा, तुम मैक्सिमम 80% ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन्स, राइट। जहाँ भी तुमने लेनी थी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। जो 20 to कुछ परसेंटेज बचे भी होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में लेंगे, जिनकी जो है वो ऑलरेडी निकलेगी रिज़ल्ट आने के बाद ही, प्रॉस्पेक्टस वगैरह निकलेगा। एंड डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन न्यूज़पेपर एज वेल एज ऑन द पोर्टल। जो UT का पोर्टल है, स्कूल पोर्टल, उसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, सब्जेक्ट्स यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही हम नंबर देखकर डिसाइड करेंगे। आजकल तुम लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना, तो तुम लोगों ने ऑलरेडी 9th में ही डिसाइड कर लिया होता है, या +2 में JEE का ऑलरेडी पेपर हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है। तुम लोग कॉलेजेस देख रहे होगे कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, विच इज़ द कन्वीनियंट वन, राइट। ऑलरेडी तुम में से कईयों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। नीट का पेपर कल है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद नीट के एग्ज़ाम्स के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा कि हाँ, वेदर टू गो फॉर MBBS, BAMS, BHMS या फिर BDS करनी है, कुछ नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल के इतने सारे ब्रांचेस हैं, उसमें जाना है, और गो फॉर सम अदर ऑप्शन। बट देन इन सभी चीज़ों के लिए आपने क्या करना है बेटा, ध्यान क्या देना है कि डोंट वरी अबाउट द रिज़ल्ट। जो भी चीज़ें हैं उसको पॉजिटिवली लेना, राइट। नो रिपोर्ट कार्ड कैन एवर जज योर फ्यूचर, मेरी ये बात याद रखना। तो इतना ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है कि आज आ रहा है रिज़ल्ट, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। बस अपने ब्रेन को प्रिपेयर रखो। एम तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। ऐसा नहीं है कि जिसके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं वही कुछ बनता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, फोकस और कंसिस्टेंसी। अगर फोकस और कंसिस्टेंसी है देन यू कैन अचीव एनी टारगेट। मार्क माई वर्ड्स, यू कैन अचीव एनी टारगेट। सो ऑल द बेस्ट। कल की पेपर पर फोकस करो जो नीट का पेपर है, ठीक है। फोकस वही चीज़ कि काश पे फोकस करना, ताकि काश ना हो जाए, राइट। ऑल द बेस्ट माई डियर वंस, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स।